गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो क्लासरूम में होने वाली इंटरेक्शंस को सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व, रिकॉर्ड और इंटरप्रेट करता है। इसका पर्पस सिर्फ ये डिसाइड करना नहीं है कि लेसन अच्छा था या बुरा, बल्कि ये समझना है कि टीचिंग और लर्निंग क्लासरूम इंटरेक्शन के थ्रू कैसे हो रही है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गैलोवे का फोकस सिर्फ वर्बल बिहेवियर पर नहीं है, यानी सिर्फ ये नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, बल्कि नॉन वर्बल बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे टीचर की स्माइल, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, क्लासरूम में मूवमेंट्स और स्टूडेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस। ये सब भी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट डेवलप्ड? इससे पहले के इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम्स, स्पेशली फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, मेनली वर्बल कम्युनिकेशन पर फोकस करते थे, यानी टीचर और स्टूडेंट ने क्या कहा। लेकिन गैलोवे ने क्लासरूम कम्युनिकेशन को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा। एक टीचर की एनकरेजिंग स्माइल, एक नॉड या क्लासरूम में चलकर स्टूडेंट के पास जाना, ये सब भी क्लासरूम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए गैलोवे ने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने पर जोर दिया। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स कंपोनेंट्स ऑफ गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वर क्लासरूम को केयरफुली देखता है, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं होता। ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी ओपिनियंस पर नहीं, फैक्ट्स पर। फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्वेश्चंस पूछता है, टीचर स्टूडेंट के पास जाता है, स्टूडेंट्स पेयर्स में डिस्कस करते हैं, टीचर स्माइल करता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। ऑब्जर्वर सिंपली रिकॉर्ड करता है व्हाट हैड हैपेंड, नॉट वेदर इट वाज गुड और बैड। सेकेंड कंपोनेंट इज रिकॉर्डिंग क्लासरूम इवेंट्स। ऑब्जर्वर हर इंपॉर्टेंट क्लासरूम इवेंट को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है। यहाँ 3 ब्रॉडर एरियाज पर फोकस किया जाता है: टीचर बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज टीचर बिहेवियर, लाइक क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, प्रेजिंग, करेक्टिंग, मूवमेंट्स, जेस्चर्स और आई कॉन्टैक्ट। और दूसरा स्टूडेंट बिहेवियर, लाइक आंसरिंग, क्वेश्चनिंग, पार्टिसिपेशन, साइलेंस, कंफ्यूजन और ग्रुप इंटरेक्शन। और तीसरा है क्लासरूम एनवायरनमेंट, लाइक नॉइज लेवल कितनी थी क्लास में, स्टूडेंट एंगेजमेंट कैसा था, ग्रुप एक्टिविटी एंड ओवरऑल क्लासरूम क्लाइमेट। दैट मीन्स क्लासरूम में क्या हो रहा है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज इंटरेक्शन मैट्रिक्स। अब जब ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो जाती है तो उन्हें ऑर्गेनाइज करके इंटरेक्शन पैटर्न को समझा जाता है, और यहीं पर इंटरेक्शन मैट्रिक्स यूजफुल होता है। ये हमें देखने में मदद करता है इंटरेक्शन कौन इनिशिएट कर रहा है, टीचर या स्टूडेंट, कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, इंटरेक्शन कितनी बार हो रही है और किस सीक्वेंस में हो रही है। इससे हम क्लासरूम के इंटरेक्शन पैटर्न को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्लासरूम मोस्टली टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन बैलेंस्ड है या टीचर ही कंटिन्यूअसली बोल रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट गैलोवे का अप्रोच फ्लेंडर की तरह एक फिक्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोडिंग सिस्टम नहीं है, जिसमें 10x10 कोडिंग सिस्टम है। इसीलिए डिफरेंट रिसर्चर्स और टीचर्स अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स अडेप्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स गैलोवे इंटरेक्शन एनालिसिस एक फ्लेक्सिबल ऑब्जर्वेशनल फ्रेमवर्क है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, इंटरप्रिटेशन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करना काफी नहीं है, उन ऑब्जर्वेशन से मीनिंग निकालना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ऑलमोस्ट पूरी क्लास बोलता रहा और स्टूडेंट्स रियली रिस्पॉन्ड करते हैं तो क्लासरूम टीचर सेंटर्ड हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं और टीचर गाइड कर रहा है तो क्लासरूम मोर लर्नर सेंटर्ड है। यानी रॉ ऑब्जर्वेशंस को मीनिंगफुल कंक्लूजन्स में कन्वर्ट करना ही इंटरप्रिटेशन है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट ऑब्जर्वर को कैसे पता चलेगा कि क्या रिकॉर्ड करना है। यही रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वो प्री डिफाइंड इंडिकेटर्स या रूल्स होते हैं जो ऑब्जर्वर को गाइड करते हैं कि क्लासरूम में कौन से ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स रिकॉर्ड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने कितने क्वेश्चंस पूछे, स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चंस पूछे, टीचर ने कितनी बार फीडबैक दिया, स्टूडेंट्स ने कितनी देर ग्रुप में वर्क किया, टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ आई कॉन्टैक्ट या मूवमेंट कैसे यूज किया। और यहाँ जरूरी बात यह है कि ऑब्जर्वर ये नहीं लिखता द टीचर टॉट वेरी वेल, इंस्टेड वो एविडेंस रिकॉर्ड करता है, लाइक द टीचर आस्क्ड 8 क्वेश्चंस और 5 स्टूडेंट्स आस्क्ड क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स वर्कड इन पेयर्स फॉर 10 मिनट्स। यानी गैलोवे अप्रोच में ओपिनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेबल एविडेंस, और इसी एविडेंस के थ्रू क्लासरूम इंटरेक्शन को एनालाइज किया जा सकता है।